हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं, HCF और LCM, यानी कि महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। ये इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में लगभग मिल जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी चैप्टरों में पूछे जाते हैं। जैसे कि टाइम एंड वर्क के अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो टाइम एंड वर्क में हमें एल्शियम की जरूरत बहुत पड़ेगी, तो एल्शियम निकालना आना चाहिए। शॉर्ट में जल्दी कैसे निकालते हैं, या पाइप और टंकी के क्वेश्चन किए जाएंगे तब भी HCF एल्शियम की आवश्यकता होगी हमें, तो हम कैसे निकालते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। अगर हमें HCF और एल्शियम निकालना है तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या होता है, यानी कि जिसको आप हिंदी में गुणज कहते हैं, और इसका एक वीडियो आप पहले से कर चुके हैं, वीडियो पहले से देख चुके हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे एक संख्या अगर हम 12 लिख दें तो इस 12 के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो सकते हैं। 12 किससे किससे कटता है, फैक्टर यानी कि किससे किससे कटता है। फैक्टर यानी कि जिसको आप कह सकते हो गुणज, जिसको आप कह सकते हो गुणक। ठीक है, गुणक कह सकते हो। तो 12 किससे किससे कटता है। 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। यानी कि जो गुणक होता है या घटक भी इसको हिंदी में कहते हैं, तो ये जो होता है वो जिस भी संख्या के बारे में कहा जाता है वो उससे छोटा सारी संख्याओं, जितनी भी संख्याओं से कटता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। और फैक्टर के लिए एक खास बात होती है, जिस भी संख्या का अगर आप फैक्टर निकालते हैं वो जो है उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। ये हो गया आपका फैक्टर। अब इसके अलावा एक चीज देखते हैं मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल क्या होता है, यानी कि गुणज। ठीक है, गुणज, मल्टीपल यानी कि गुणज। और मल्टीपल जैसे 12 का अगर हम मल्टीपल के बारे में देख लें तो 12 का जो मल्टीपल होता है वो 12 का टेबल हो जाता है, यानी कि 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, और इसी प्रकार ये जो जाएगा वो अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर आप समझ गए क्या है, मल्टीपल समझ गए क्या है। अब अगर हमें HCF निकालना है तो हमें HCF का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें फैक्टर चाहिए और कौन सा फैक्टर चाहिए, जो सबसे बड़ा फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि एक संख्या थी 12, अगर हम दूसरी संख्या ले ले 18, 18 अगर देखा जाए तो किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा। ये इन 18 जो है इन संख्याओं से कटेगा। अब जब हम HCF निकालते हैं तो HCF में फैक्टर चाहिए, और कौन सा फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए, और कौन सा कॉमन चाहिए, जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है वो चाहिए। तो यहाँ पे भी 6 कॉमन है और यहाँ पे भी 6 कॉमन है, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो हो गया, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 6। और यही जो कॉमन फैक्टर होता है वही HCF कहलाता है, यानी कि 6। तो हम कह सकते हैं 12 और 18 का जो HCF होगा वो कितना होगा, वो हमारा 6 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फैक्टर हमारा जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा HCF कहलाता है। अब यहाँ पे जब हम एल्शियम निकालते हैं तो एल्शियम में m आता है, m यानी कि ये जो होता है वो मल्टीपल कहलाता है। जैसे 18 का मल्टीपल अगर हम देखें, 18 का टेबल देखें तो 18 हो गया, 18 दूना 36 हो गया, 18 तिया 54 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, और आगे इसी तरीके से बहुत सारे होंगे। क्योंकि मल्टीपल जो होते हैं वो अनंत तक जाते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, और जिस भी संख्या का मल्टीपल होता है उससे उस संख्या से छोटा कोई भी मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक 12 संख्या ली, एक 18 संख्या ली। इसमें मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे छोटा और जो सब में कॉमन हो, और मल्टीपल होता है, फैक्टर नहीं सॉरी मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 और 18 का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 36, सबसे छोटा 36। उसके बाद अगर देखेंगे 48 के बाद हो गया 60, 60 के बाद क्या आएगा 72, और यहाँ पे भी 72 आपको दे रखा है।
और इससे बड़े में देखेंगे तो बड़े में बहुत सारे मल्टीपल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एलसीएम का जो मतलब होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो कितना है, 36। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 18 और 12, 12 और 18 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 36 का। तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं। अगर हम डिफिनेशन के बारे में कहें तो एचसीएफ की जो डिफिनेशन होती है, महत्तम समापवर्त की जो डिफिनेशन होती है वो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। ध्यान रखिएगा, जब एचसीएफ के बारे में होगा तो एक ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या निकालते हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देता है। लेकिन जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। यहाँ पे ये विभाजित हो जाती है, एलसीएम विभाजित हो जाता है और एचसीएफ विभाजित करता है, यानी कि एचसीएफ से सारी संख्याएं हमारी कट जाएंगी और एलसीएम में एक ऐसी संख्या निकालते हैं जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतया कट जाता है। ठीक है, तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। अब इसके बाद ये इस तरीके से आपका निकाला जाता है। अब यहाँ पे निकालने के कई तरीके होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो तो हम इनको 3 तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें 2 तो आपके होते हैं और तीसरा एक इमेजिन किया जाता है। जिसमें कि पहला अगर हम देखें तो पहले तरीका जो है वो हमारा क्या है, गुणनखंड विधि से, और दूसरा जो है वो होता है भाग विधि से। चाहे आप एलसीएम निकालें चाहे एचसीएफ निकालें, भाग विधि से। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चनों को देखते हैं और समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं भाग विधि से एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज और, अगर आप एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि अगर हम आपसे कह दें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, जो कि अभी आपने निकाला 36, तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं और यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या लेते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे सारी संख्याएं कटती हैं। तो सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे। 2 से अगर हम काटेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 हो गया, 9 हो गया। फिर 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 हो गया, 3 3 का 9, और 3 से काटेंगे 1 और 1, और तब तक काटते रहते हैं जब तक हमारा नीचे 1 ना बच जाए। तो यहाँ पे इन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि जब हमने गुणा किया तो आंसर कितना आया, 36 का। तो ये जो विधि होती है ये हमारी कहलाती है भाग विधि से। ठीक है, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 12 और 18 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो 12 1 कम 12 गया, यहाँ पे घटाने पे बचा कितना, 6। अब इसी 6 से जो कि पहले का भाजक था उसको भाग करते हैं, 6 दूनी 12, और तब तक भाग करते जाते हैं जब तक कटता नहीं है, और लास्ट का जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ हो गया ये हो गया 6। ये तरीका आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पढ़ा हुआ है और करते इसी तरीके से हैं। लेकिन जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें दूसरा तरीका भी अपनाना है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, फैक्टर का। अब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा जब हम फैक्टर से करते हैं यानी कि गुणनखंड से करते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चनों को हम उस तरीके से अप्लाई करेंगे जो हमारा जल्दी हो जाएगा। भाई अगर आप इन दोनों विधियों से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिसमें टाइम कम लगेगा वो तरीका ही हम अपनाएंगे। जैसे कि अगर हम 12 के फैक्टर अगर करें तो 12 के अगर करेंगे तो 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि ये इसके गुणनखंड हो गया। ठीक है, अगर 18 के करेंगे तो 18 के जो फैक्टर होंगे तो क्या हो सकता है, 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2।
जब इस तरीके से क्वेश्चन हम करते हैं तो जो भी कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी घात को लेते हैं। जो भी कॉमन होता है एलसीएम में हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात को लेते हैं। यानी कि 2 कॉमन था, 2 की सबसे बड़ी घात हो गई 2, और 3 कॉमन था, 3 की सबसे बड़ी घात हो गई 2। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 और गुणा किया, आंसर कितना हो गया 36 का। ठीक है। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो इसी तरीके से, जैसे 12 को हमने लिखा 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 18 को हमने लिखा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो चीज कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं, और सबसे छोटी घात में हमारा क्या हो गया, 2 की घात 1 और 3 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 1 का मतलब 3, यानी कि आंसर कितना हो गया 6 का। ये हो गया आपका दूसरा। पहले हमने किया था भाग विधि से, और ये हो गया आपका गुणनखंड विधि का। ठीक है। अब इसका एक तीसरा पार्ट है जो कि ज्यादा हमें यूज करना है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे वो चीज आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो भी दोनों में से 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी संख्या दे रखी है उनमें सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 12 और 18 था, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 18। 18 क्या 12 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आता। क्या 12 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आता। तो 18 दुना लेते हैं, 18 दुना कितना हो गया 36। अब 18 के पहाड़े में भी 36 आता है, 12 के पहाड़े में भी 36 आता है, तो यही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। 12 का ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से हमारी कट जाए, जो कि हो गया 36। अब यहाँ पे 12 और 36 का अगर एचसीएफ निकालना, सॉरी 12 और 18 का अगर एचसीएफ निकालना है तो इमेजिन करते हैं और देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे। तो 6 12 से को भी काटेगा और 6 18 को भी काटेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाता है 6। ये विधि आपकी तब अप्लाई होगी जब आप कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना जो भी बताया वो अच्छे से समझे होंगे। भाग विधि से, गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम निकालते हैं आंसर, और इमेजिन करके अगर निकालना है तो हमें कैसे निकालना है, या अगर हम भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन एक लेते हैं और दोनों चीजें निकालते हैं, एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 12, 24 और 36, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं। एक तरीका जो सबसे पहले हमने देखा था उसको देखते हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं 12, 24 और 36। अब जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उस संख्या, देखिए शुरुआत तो हमें 2 से करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे तीनों संख्याएं कट जाए। ध्यान रखिएगा, कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे तीनों कट जाए, नहीं तो शुरुआत आप 2 से कर सकते हो। अगर हम तीनों को काट रहे हैं तो 6 से हमारी तीनों संख्याएं कट जाएंगी। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 छंग 36। ठीक है, 6 हो गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए 12 से भी कट रही थी, ठीक है, तो चाहे 12 से काट लिया, हम 2 से फिर से काट लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि अब जो आया, अब इसके बाद तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों के बारे में देखा जाए तो इन दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे 6 दूनी 12, और यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यानी कि जब वो संख्या जो सारी संख्याओं को काट दे वो हमारा क्या होता है एचसीएफ हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम करेंगे तो 2 से जाएगा, 1 ये आ गया, 1 ये आ गया, 3 कटेगा नहीं, और इसके बाद 3 से ले जाएंगे 1 1 और 1, तब तक काटते हैं जब तक 1 1 1 ना मिल जाए। तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दिया 72। तो हमारा एलसीएम अगर देखा जाए तो कितना हो गया 72। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इमेजिन के तौर पे करेंगे तो हमने कहा सबसे बड़ी संख्या लीजिए। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 36। 36 हो गई। अगर हम देखेंगे 12 के पहाड़े में 36 आता है क्या, हाँ आता है, तो 12 से 36 कट जाएगा। क्या 24 के पहाड़े में 36 आता है, नहीं आता, तो ये 36 एलसीएम नहीं होगा। अब 36 के बाद क्या हो सकता है, 36 का 2 से गुणा कर देते हैं, 36 दूना कितना हो गया 72। अब क्या 12 के पहाड़े में 72 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 12 छंग 72। 24 के पहाड़े में 72 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 24 तिया 72। 36 के पहाड़े में क्या 72 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। यानी कि यहाँ पे जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया 72 का। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं,
जो संख्या दे रखी है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है 12, 24 और 36 का अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी संख्या लिए यानी कि 12। अब इस 12 से देखते हैं क्या सारी संख्याएं कट जाएगी, तो 12 से 12 भी कट जाएगा, 12 से 24 भी कट जाएगा, 12 से 36 भी कट जाएगा। तो जब 12 से सारी संख्याएं कट रही हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये चीजें आप निकालना आ गया तो ये आगे भी आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और जितनी जल्दी आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे क्वेश्चन के आंसर उतनी जल्दी आएंगे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 10, 40 और 60। 10, 40, 60 का एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों होगा। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो आप दोनों तरीके से फिर से आप देखिएगा, 10, 40 और 60 ये तीनों संख्याएं किससे कटेंगी, 10 से। 10 से कटेंगी, 10 एक कम 10, 10 चौक 40, 10 छक्का 60। क्या इसके बाद तीनों संख्याएं किसी और से कट रही हैं, नहीं कट रही। यानी कि जब तक तीनों संख्याएं अगर कट रही हैं और जितनी संख्याओं से कट रही है उनका गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो एचसीएफ हो गया, यानी कि ये 10 एचसीएफ हो गया आपका। अब इसके बाद अगर हम ले जाएं, 2 से ले जाते हैं, 1, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर जाएगा 2 से 1, 1 और 3, अब जाएगा आपका 3 से 1, 1 और 1 सब में 1 आ गया, 10 दूना 20, दूना 40, 40 तिया 120, यानी कि एलसीएम जो हो गया वो कितना हो गया, 120 का। अब अगर हमें डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट में क्या करेंगे, हमने कहा सबसे बड़ी संख्या लिए, सबसे बड़ी संख्या हो गई 60। ठीक है, डायरेक्ट करना है और इस चीज को फिर से ध्यान से समझिएगा ताकि आगे अगले क्वेश्चन में आप इस चीज को अप्लाई करें। अब यहाँ पे आया 60, सबसे बड़ी संख्या है 60। 10 के पहाड़े में क्या 60 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। क्या 40 के पहाड़े में 60 आता है, नहीं आता। 40 के पहाड़े में 60 नहीं आता। तो हमें क्या करना है, 60 का दुगना कर देना है, 60 दूना 120। अब देखते हैं क्या 10 के पहाड़े में 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 40 के पहाड़े में 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। 40 या 120, 60 के पहाड़े में 120 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो यही आपका एलसीएम हो गया 120 का। उम्मीद करते हैं डायरेक्ट निकालने की ट्रिक आप समझे होंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है, तो हमने कहा सबसे छोटी संख्या ली है, क्या लिया आपने, 10। संख्याएं थी 10, 40 और 60। 10, 40 और 60, यहाँ पे 10 से 10 भी कट जाएगा, 10 से 40 भी कट जाएगा, 10 से 60 भी कट जाएगा, यानी कि तीनों संख्याएं कट गई किससे, 10 से। तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इन दोनों चीजों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तीसरा क्वेश्चन है 14, 21 और 28। अब अगर हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हमें करना है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अगर हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, हमने कहा एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या लो। सबसे बड़ी संख्या ली 28, सबसे बड़ी संख्या ली हमने 28। क्या 14 के पहाड़े में 28 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। लेकिन क्या 21 के पहाड़े में 28 आता है, नहीं आता है। क्या 21 के पहाड़े में 28 आता है, नहीं आता। तो हमें क्या करना है, इसका 2 से गुणा करना है। 28 दूना कितना हो गया, 56। ठीक है, 28 दूना कितना हो गया, 56। 14 के पहाड़े में क्या 56 आता है, हाँ आता है। 21 के पहाड़े में क्या 56 आता है, अभी भी नहीं आता। क्या 21 के पहाड़े में 56 आता है, अभी भी नहीं आता। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 28 का 3 गुना कर देते हैं, 8 त्रिक 24, 3 दूना 6, 2 8, 84। अब 14 के पहाड़े में क्या 84 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 14 छम 84 होता है। क्या 21 के पहाड़े में 84 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 4 बार में आएगा, 21 चौक 84। 28 के पहाड़े में आता है तो हाँ पता है कितना आता है। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 84 का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक, अब अगर एचसीएफ की बात आती है तो एचसीएफ यहाँ पे हम लेते हैं 14 का। सबसे छोटी संख्या 14, तो जो संख्याएं थी 14, 21 और 28। क्या 14 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, 14 से 14 कट जाएगा, 28 कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा। तो जो संख्या थी उसका आधा कर दिया, कितना आया, 7।
7 से हमारा 14 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा और 28 भी कट जाएगा, यानी कि HCF कितना हो गया 7। उम्मीद करते हैं अच्छे से इस चीज को समझे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर नहीं आया होगा डायरेक्ट करना तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है 10, 12 और 15। ठीक है, इनका HCF बताइए और एलसीएम बताइए और डायरेक्ट हमें करना है। ठीक है, अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 15। क्या 10 के पहाड़े में 15 आता है? आता ही नहीं, तो छोड़ दो इसको। 15 तो होगा नहीं, फिर 2 से गुणा किया कितना हो गया 30। 10 के पहाड़े में क्या 30 आता है? हाँ आता है। क्या 12 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो अगला लेते हैं 15 गुणा 3, 15 तिया 45। तो ना 10 के पहाड़े में आता है ना 12 के पहाड़े में आता, तो 15 गुणे 4 देते हैं, 15 चौको 60 हो गया। 10 के पहाड़े में भी 60 आता है, 12 पंजे भी 60 होता है और 15 चौको भी 60 होता है, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 60। ये हो गया आपका एलसीएम। अगर इसी तरीके से एचसीएफ निकालना है तो हमने कहा सबसे छोटी संख्या लो 10। क्या 10 के पहाड़े में 10 तो आ जाएगा? क्या 12, 10 से 12 का 12 जो है क्या 10 से कटेगा? नहीं कटेगा ना, 15 कटेगा। तो 10 का आधा आ जाए 5, 5 से हमारा ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या 12 कटेगा? नहीं कटेगा, तो नहीं होगा। अब इसका आधा करोगे तो 2.5 आएगा, और यहाँ पे अगर देख रहे हो तो कोई संख्या हमारी किसी से भी नहीं कटेगी, यानी कि इनका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया 1 का। एचसीएफ कितना हो गया 1 और एलसीएम कितना हो गया आपका 60। उम्मीद करते हैं ये चीज अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं जब हमें भिन्न में दे दिया गया हो और भिन्न में एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिनको नोट करना होगा नोट कर ले। जब हमें भिन्न का HCF निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जितनी भी अंश दे रखे हैं, जितनी भी भिन्न दे रखी हैं, अंश का HCF होगा और हर का एलसीएम होगा। ठीक है, अगर भिन्न में HCF निकालना है, जो कुछ भी निकालना है उस चीज को अंश में निकालेंगे और दूसरी चीज आपकी हर में हो जाएगी एलसीएम। और इसी तरीके से अगर हमें भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो भिन्न में एलसीएम अगर हमें निकालना है तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में निकालने को कहेगा वो चीज हम अंश का करेंगे, यानी कि अंश का एलसीएम हो जाएगा और हर का HCF हो जाएगा, HCF। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका एक दे दिया गया है 7/9, 14/15 और 7/10। इसका HCF भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम HCF निकालेंगे तो जब HCF निकालेंगे तो अंश का HCF निकलेगा, तो अंश में क्या दे रखा है 7, 14 और 7 का HCF हो जाएगा और 9, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम और HCF निकालना आपने डायरेक्ट सीखा। HCF में सबसे छोटी संख्या ले ली, जैसे कि 7 अगर लिया हमने, 7 लिया है तो 7 से ये भी कट जाएगा, 7 दूनी 14 ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7 ये भी कट जाएगा, यानी कि HCF कितना हो गया 7। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या अगर देखेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 अगर हम लेंगे तो 10 कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम देखेंगे तो 6 बार जाएगा। 15 छक्का कितना है 90, 15 छक्का कितना है 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा तो 15 से भी कट जाएगा, यानी कि जो HCF हो गया 7/90 का, ये आपका HCF हो गया। ठीक है, HCF ये पूरा हो गया आंसर। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकलेगा तो 7, 14 और 7 का एलसीएम रहेगा और 9, 15 और 10 का क्या निकलेगा HCF निकलेगा। तो एलसीएम निकालना आता है, सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 14, तो 14 किससे 7 से भी कट जाएगा, 14 से 14 भी कट जाएगा और इस 7 से भी 14 कट जाएगी, यानी कि 14 हो गया। और नीचे क्या लेंगे HCF लेंगे, HCF में 9, 15 और 10 का अगर HCF निकालोगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 का। एलसीएम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और HCF कितना होगा 7/90 का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लिए और ध्यान से इसको नोट जरूर कर लेना।
जिनको नहीं पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, भिन्न में ही दे रखा है। भिन्न में दे रखा है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। इसमें आपको HCF निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। HCF और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर हमें HCF निकालना है तो HCF में अंश का HCF हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 और 9 का HCF हो जाएगा, और 3, 5, 7 और 13 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो जब HCF निकालोगे तो यहाँ पे देख रहे हो 2 है, 3 है, 4 है और 9 है, तो इनमें अगर कॉमन देखा जाए तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो HCF कितना हो गया 1। अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम में यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है सारी अभाज्य संख्या दे रखी है, तो अभाज्य संख्याओं का जब भी एलसीएम निकालोगे तो सारी संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 3 15, 15 7 105 और 105 गुणा 13 करेंगे, 13 बचे 65, 13 एकम 13, यानी कि ये आपका आ जाएगा HCF हो गया। ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम हो जाएगा, और 3, 5, 7 और 13 का HCF निकालेंगे। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम लेंगे 9, तो 9 के पहाड़े में क्या 2 से कट जाएगा, 3 से, सॉरी क्या 9 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो इसको लेंगे नहीं, तो इसका डबल किया, 9 दूनी 18 ले लिया। 18 हमारा 2 से भी कट जाएगा, 18 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, तो 18 का डबल ले लेते हैं, कितना हो गया 36। 18 का डबल ले लिया 36, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे जो एलसीएम हो गया वो हो गया 36 बटे HCF लिया जाएगा। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो कितना होता है 1, तो आंसर कितना हो गया 36 का। एलसीएम हो गया 36 का और HCF हो गया था 1/1365 का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न का ही दे रखा है और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका पहला वीडियो है जिसमें सिर्फ एलसीएम और HCF निकालना बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे, उनको कैसे किया जाता है, कम टाइम में कैसे करना है, वो सारा कुछ हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा है आपका, 1/3 है, 2/9 है, 5/6 है और 4/27 है। अगर इसका HCF और एलसीएम निकालना है दोनों चीजें, तो कैसे निकलेगा। अगर हमें HCF निकालना है तो क्या करना है, हमें जो भी ऊपर की संख्याएं दे रखी है अंश में उनका HCF लेते हैं, यानी कि 1 है, 2 है, 5 है और 4 है, तो इनका जब मासा निकालेंगे यानी कि HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 दे रखी है, और नीचे एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम आपको क्या करना है, जो सारी संख्याओं को काट दे, सारी संख्याओं से कट जाए, यानी कि 27 3 के बारे में भी आता है, 9 में आता है, क्या 6 में आता नहीं आता है, तो इसका डबल किया, 27 दूना 54, तो 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी, 9 से भी कट जाएगा, 9 6 54, 6 से भी कट जाएगा, 6 9 54 और 27 तो दूना 54 है, यानी कि जो इसका HCF हो गया ये हो गया आपका HCF का आंसर 1/54 का। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो 1 2 5 और 4 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 2 5 और 4 का जब एलसीएम निकालोगे सबसे बड़ी संख्या हो गई 5, इसका डबल किया कितना हो गया 10, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ना 4 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, तो 10 का डबल कर दिया कितना आया 20। अब ये जो 20 है वो सारी संख्याओं से कट जाएगा, ये हो गया 20, बटे में क्या आएगा मासा आएगा, HCF आएगा 3 9 6 और 27 का, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी, 3 से ये भी और 3 से सारी संख्या हमारी कट जाएंगी सबसे छोटी संख्या से, यानी कि ये हो गया आपका एलसीएम। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे भिन्नों का लासा और मासा। इसके बाद दशमलव वाली संख्याओं में अगर हमें लासा और मासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। दशमलव वाली संख्याओं में बहुत गलत होता है और
कई लोग कुछ गलत तरीका भी बता देते हैं, तो उन चीजों से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबका बताने का कराने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आंसर क्या सही है वो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दशमलव में अगर हमें निकालना है, दशमलव में HCF और एलसीएम अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक संख्या दे रखी है 1.75, 5.67, इनका HCF और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी दशमलव वाली संख्याएं दे रखी हैं तो दशमलव सबसे ज्यादा अंक किसमें दे रखे हैं वो देखते हैं, और जितने अंक सबसे ज्यादा जिसमें दे रखा है सब में उतने अंक पे दशमलव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 अंक पे था, यहाँ पे 1 अंक था, यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, तो यहाँ पे जब 2 अंक था तो सब में 2-2 अंक पे दशमलव कर लेते हैं। यानी कि 2 अंक यहाँ पे था तो 2 अंक करने के लिए 0 बढ़ा लिया, यहाँ पे नहीं था तो दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा लिए। यानी कि जो अब संख्याएं हो गई 1.75 हो गया, 5.60 हो गया, और ये 7.00 हो गया। ठीक है, अब दशमलव अगर हटाएंगे तो सब में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस 100 को इग्नोर करके हम सारा कुछ निकालते हैं। अगर हमें HCF निकालना है, HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्याएं थी तो 175, 560 और 700, इनका जब हम HCF निकालेंगे तो एक ऐसी संख्या बताओ जिससे सारी संख्या कट जाए। तो शुरुआत करते हैं 5 से, 5 से सारी संख्या कट जाएंगी। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दिए 15 और 50 25, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौक 20, 0। अब किससे कटेंगी सारी संख्याएं, 7 से कट जाएंगी। 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 20। क्या इसके बाद सारी संख्याएं किसी से कटेंगी, क्या इसके बाद सारी संख्याएं किसी से कटेंगी, नहीं कटेंगी। तो HCF कितना आया, 35 आया। HCF अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 35। ये आंसर कितना आया, 35, और बटे में 100 था तो बटे 100 कर दिया, यानी कि 0.35 ही हमारा HCF आ जाएगा। यानी कि इन संख्याओं को जो HCF आएगा 0.35 हो गया। ठीक है, अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसके आगे भी सॉल्व करेंगे। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो किससे लेके जाते हैं, 5 से लेके जाते हैं। 5 एकम 5, 16 कटेगा नहीं, और 5 चौक 20। इसके बाद हम क्या करते हैं, 4 से लेके जाते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और फिर हम लेके जाएंगे 4 से, तो पूरी संख्याएं हमारी कट गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने गुणा किया था 35 आया था, और उसके बाद 5 चौक 20, 20 चौक 80, गुणा 80 हो गया। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 8 पंजी 40 का 0, हासिल आया 4, 8 त्रिक 24, 25 26 27 28, कितना आया, 2800। ठीक है, 2800 आया हमारा। अब जब हमारा 2800 आया तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करना था, एलसीएम निकालना था। तो यहाँ पे आया 2800 आया, और बटे में 100 था तो बटे 100 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल। एलसीएम कितना आया, 28 का। एलसीएम कितना आया, 28 का। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दशमलव वाली संख्याएं निकालते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का हम लासा निकालना हो या मासा निकालना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, दशमलव बराबर करना है। जिसमें 2 अंक था इसमें भी 2 कर दिया, इसमें भी 2 कर दिया। उसके बाद दशमलव हटा देते हैं, बटे में 100 आ गया। इस 100 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। अगर हमें HCF निकालना है तो HCF निकालते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसी संख्या से काटा जिससे सारी संख्याएं कट जाए। 5 से काटा, फिर 7 से काटा। इसके बाद सारी संख्याएं नहीं कट रही थी तो गुणा किया, 7 पच्चीस 35, यानी कि 35 हो गया, और बटे में 100 था, बटा 100 कर दिया। जो HCF आया वो कितना आया, 0.35 का हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में आगे भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 2800। तो एलसीएम निकाला तो बटे में 100 भी कर दिया, क्योंकि 100 सब में था, तो बटे 100 किया तो एलसीएम कितना हो गया, 28 का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज को। चलिए अगला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी में का, दशमलव में का। जो भी चीज नहीं समझ में आई होगी उस क्वेश्चन में समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 0.36, 1.2 और 4.8 का। इसमें भी HCF भी निकालते हैं और एलसीएम भी निकालते हैं।
दोनों चीजें निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2 अंक थे तो सब में 2-2 अंक पे होना चाहिए, यहाँ पे भी कर दिया। अब दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां से भी हटाया 100 हो गया, और यहां से भी हटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो 36, 120 और 480 का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि मासा निकालते हैं। तो एक ऐसी संख्या बताओ जिससे तीनों संख्या कट जाए, कौन सी, 12 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, 12 एक कम 12 हो गया 10, और 12 से इसको भाग करेंगे, 12 चौक 48, ये आया। क्या अब इसके बाद तीनों संख्याएं कटेंगी, क्या इसके बाद तीनों संख्याएं किसी संख्या से कटेंगी, तो नहीं कटेंगी, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया, 12। ये हो गया 12, बटे में 100 था तो बटे में 100 कर दिया, 2 जीरो थे, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में 36, 120 और 480 ये अगर दे रखा है तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, 12 से हमने काटा था, 12 तिया 36, 12 दाम 120, 12 चौक 48, 40। इसके बाद हम क्या करते हैं, 10 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, काट दिया, 3 कटेगा नहीं, 10 एक कम 10, 10 चौक 40। फिर हम 4 से ले जाते हैं, 3 कटेगा नहीं, 1 और 1 हो गया, फिर 3 से ले जाते हैं, 1 1 और 1, तो गुणा कर लेते हैं, 12 दाम 120, 120 गुणा 4, 12 चौक 48, 4, या इसको इस तरीके से कर देते हैं, 4 तिये 12, 12 दाम 120, 120 गुणे 12, यानी कि आंसर कितना हो गया, 1440 का। 100 से भाग कर देते हैं क्योंकि 100 नीचे था, 0 से 0 कैंसिल, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि आंसर हो गया 14.4 का। ये हो गया आपका एलसीएम। उम्मीद करते हैं दशमलव वाले अच्छे से समझे होंगे कि दशमलव में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, जब आपका फैक्टर में दे रखा है तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। जब आपका गुणनखंड के रूप में दे दिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, ए बराबर आपको दे दिया जाए 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 2, और बी बराबर आपको दे दिया जाए 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। अगर इसमें हमें एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब हमें एचसीएफ निकालना है यानी कि मासा निकालना है तो क्या करते हैं, जो चीज कॉमन होती है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। कॉमन क्या था, 2 की सबसे छोटी घात कितना हो गया, 3 कॉमन था तो 3 की सबसे छोटी घात कितना हो गया, 2। 5 कॉमन था तो 5 की सबसे छोटी घात कितना हो गया, 1, और 7 कॉमन था तो 7 की भी सबसे छोटी घात हो गई 1। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात को लेते हैं, जहां हमने सबसे छोटी घात ली थी वहां हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे, तो 2 की घात 5 हो गया, 3 की घात 3 हो गया, 5 की घात 2 हो गया, और 7 की घात भी 2 हो गया। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, यदि x बराबर आपको दे दिया जाए 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 3, y बराबर अगर आपको दे दिया जाए 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1, और z बराबर अगर आपको दे दिया जाए 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 3, ये आपको दे दिया जाए, और इनका एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए। तो हमने एचसीएफ के बारे में बताया क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, ध्यान रखना, जो सब में कॉमन हो और सबसे छोटी घात। क्या 2 सब में कॉमन है, नहीं है। क्या 3 सब में कॉमन है, यहाँ पे भी 3 दे रखा है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 है। 3 की, यहाँ पे 3 था, 2 था और 2 था, सबसे छोटी घात। अब आते हैं इसके बाद क्या कॉमन है, क्या 3 के बाद 5 सब में है, नहीं है, इन दोनों में है। क्या 7 सब में है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ये हो गया एचसीएफ। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में सबको लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, लेकिन जो चीज कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात को ही लेते हैं, सारी घातों को नहीं लेते। जैसे कि 2 अगर देखा जाए तो 2 की सबसे बड़ी घात है 4,
3 अगर देखा जाए तो 3 की सबसे बड़ी घात है 3, 3 की घात 3 हो गया। 5 के बारे में देखा जाए तो 5 की घात 2 हो गया, और 7 के बारे में देखा जाए तो 7 की घात 3। ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो इतने प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको? फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप गुणा करेंगे, जो मान आएगा वो मान क्या होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसके अलावा क्या याद रखना है आपको? एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ इंटू एचसीएफ का गुणा करेंगे किससे? संख्याओं के अनुपात से। संख्याओं के अनुपात से जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? एलसीएम बराबर एचसीएफ, जो भी मात्रा आएगा और उसके बाद जो भी संख्याएं हैं उनके अनुपात का अगर एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? एलसीएम के बराबर होगा। बस ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा और आगे के क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व होंगे। तो इन चीजों की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चनों के साथ आपसे मुलाकात होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। थैंक यू।